हेलो मित्रों, आई एम अरविंद कुमार डिसाइड, सीनियर टैक्स एंड इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट। अब आप देखिए, हमारी जो फर्म है दक्ष टैक्स कंसल्टेंसी, वी प्रोवाइडिंग आवर टैक्सेशन सर्विसेज एंड वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज। और टैक्स प्लानिंग कैसे की जाए, अपने फाइनेंशियल को कैसे मेंटेन किया जाए, और जो भी आप इनकम अर्न करते हैं, कोई 20,000 कमाता है, कोई 30,000 कमाता है, कोई 40,000 कमाता है, कोई 1 लाख रुपए कमाता है। हर कैटेगरी का क्लाइंट है, हर कैटेगरी का आदमी इस जॉब सेक्टर में है या सेल्फ एम्प्लॉयड सेक्टर में है। मेरा यही कहने का, या मैं यही चीज़ एडवाइस करता हूँ कि मिनिमम कैपिटल यूज़ करके आप अपनी वेल्थ को कैसे जनरेट कर सकते हैं। आपने सुना होगा दीपक नाइट्राइट में जिसने 2001 में 1 लाख रुपए डाला, वो 1 करोड़ 30 लाख रुपए हो गया 2012 में। एस्ट्रल पाइप में जिसने 1 लाख रुपए डाला, वो 2 करोड़ 40 लाख रुपए हो गया 10 साल के अंदर। तो ऐसे कुछ मल्टीबैगर स्टॉक है जो कि हमारी इंडियन स्टॉक मार्केट में अवेलेबल है। शू सेक्टर देख लीजिए, मेट्रो ब्रांच देख लीजिए, 3 टाइम्स हो गया है। RVNL देख लीजिए, लास्ट 1 ईयर में 5 टाइम्स हो गया है। 30 रुपये पे इसने काफ़ी टाइम कंसोलिडेशन दिया, और कंसोलिडेशन के बाद इसने जो ब्रेकआउट दिया वो इसको 5 टाइम्स बना के ले गया। उसके बाद आप मजगांव डॉक देख लीजिए। ये सारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है जो कि एक पिछले 1.5 साल से चल रहे हैं। हमारा IT सेक्टर अभी डिक्लाइन है। USA में मंदी की आशंका को देखते हुए IT सेक्टर में नौकरियां जा रही हैं। अमेजन, फेसबुक, मेटा, गूगल, सब ने छटनियाँ की हैं। किसी ने 12,000 का जो निकाले हैं, किसी ने कुछ निकाले हैं। और हमारा जो टैक्सेशन का पार्ट है, टैक्सेशन में भी मैं आपको बताऊंगा कि जो कैपिटल गेन की इनकम होती है, इक्विटी शेयर बेचने के बाद जो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होते हैं, वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी आप बचा सकते हैं सेक्शन 54 EC में। अगर आप वो 50 लाख रुपए तक का पैसा कैपिटल गेन अगर आप इन्वेस्ट कर देते हैं इन दी बॉन्ड्स ऑफ द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। तो ये टैक्सेशन और वेल्थ मैनेजमेंट की चीज़ें हैं कि आप अपनी वेल्थ कैसे जनरेट कर सकते हैं। अब म्यूचुअल फंड वगैरह वाले के तो फेवर में मैं रहता नहीं कि आप म्यूचुअल फंड में पैसा डालें और म्यूचुअल फंड वाले आपको पैसा बना के दें, वो पॉसिबल नहीं है। आप अपना एक डीमैट अकाउंट खोलिए, उसमें 1-1, 2-2 सिप कीजिए, मल्टीबैगर स्टॉक उठाइए। तो हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से स्टॉक मल्टीबैगर उठाने हैं आपने, और उसमें आप इन्वेस्टिंग कीजिए। 6 महीने, 7 महीने, 1 साल का व्यू रखिए, उसमें होल्डिंग कीजिए, और ट्रेडिंग मत कीजिए। आप ट्रेडिंग के मैं हमेशा अगेंस्ट रहा हूँ। मैं रिव्यू तो मैं देता हूँ निफ्टी, बैंक निफ्टी, और उस पर व्यू देता हूँ मैं। FII डाटा, DII डाटा सब मैं बताता हूँ एवरीडे। मॉर्निंग में भी बताता हूँ, इवनिंग में भी बताता हूँ। बट वो खाली एक मेरा अपना रीडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, उसमें मेरी उसमें ट्रेडिंग का कोई व्यू नहीं होता। अब हर आदमी